अच्छा, पिछले लेक्चर में हम जो है मीडिया क्यूरी के ऊपर काम कर रहे थे, तो इसके अंदर जो था बेसिकली यहाँ पे भी एक एरर था। इसको हम जो है बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम इस मीडिया क्यूरी पे काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर रहते हुए जितनी भी हमें चीज़ों का मसलाहत का सामना करना पड़ रहा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। कि अगर मैं इसको और छोटा कर देता हूँ, तो ऊपर तो भी कोई मसला नहीं आ रहा, नीचे हमें ये हम पेजिनेशन का भी मसला आ रहा है। तो यहाँ पे पेजिनेशन को जो है सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने डॉट पेजिनेशन की क्लास दी हुई थी। पेजिनेशन के अंदर मौजूद जितना भी एल आई के अंदर मौजूद ए थे उसको कैच करता हूँ। उसका साइज जो था, फ़ॉन्ट साइज, सॉरी, फ़ॉन्ट साइज 15 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, 15 आई थिंक ज़्यादा कम नहीं हुआ, 13 पिक्सल ठीक हो गया। 13 पिक्सल। इसकी जो पैडिंग थी वो 10 बाय 10 करके देखते हैं। पैडिंग 10 पिक्सल बाय 12 पिक्सल, सॉरी 12 पिक्सल करके देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से अब ये हमारे पास सही लग रहा है। इसको अगर मैं बड़ा भी करता हूँ तो हमारे पास पेजिनेशन जो है वो सही रहेगी। इससे बड़े में जब जाएगा हमारा ऑटोमेटिकली अपनी क्यूरी से बाहर निकलेगा, तो ये हमारी फिर भी एडजस्ट ही रहेगी सही। तो ये हमारी पेजिनेशन भी सेट हो गई। अब रहता है हमारा फुटर। तो हम अब फुटर की थोड़ी सेटिंग करेंगे। जब मैं ही सबसे स्मॉल में जाता हूँ, तो यहाँ पे फुटर जो है वो मसला कर रहा है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, फुटर की क्लास, फुटर को पकड़ता हूँ और फुटर के लिए यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर फुटर की जो फॉन्ट साइज है वो आप 10 पिक्सल कर दो। ठीक है, और इनका जो लेटर स्पेसिंग है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर लेटर स्पेसिंग 0 कर दो। ये आ रहा है, लेकिन अभी भी जो टेक्स्ट है वो हमारा एक्सीड कर रहा है। तो सो इसको मैं 9 पिक्सल आई थिंक बेस्ट रहेगा। ये हमारी सेटिंग हो गई। अच्छा जी, अब इसकी तो हमारी सेटिंग हो गई सारी। यहाँ से अगर मैं अभी फुटर को ही चेक कर रहा हूँ, तो अभी ये टेक्स्ट छोटा ही है। जैसे ही ये अपनी मीडिया क्यूरी से बाहर आएगा, यहाँ पर इस मीडिया क्यूरी में आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली अपना साइज भी बड़ा कर लेगा। यहाँ पर जो है अभी ये मीडिया क्यूरी की हमने देखनी है, इसकी सेटिंग करनी है। तो इस मीडिया क्यूरी के लिए छोटे, इस मीडिया क्यूरी की जो है 786 पिक्सल की मीडिया क्यूरी जो है, इसके ऊपर तो हमने काम सही कर लिया है। अब एक और मीडिया क्यूरी हम बनाएंगे। और इसकी बॉडी के अंदर जो हमने कलर दिया हुआ है वो हम ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि वो हमने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया था। तो यहाँ पर जो है हम एक और मीडिया क्यूरी क्रिएट करूँगा मैं, सॉरी, एट मीडिया, और यहाँ पर मैक्स विड्थ कर देता हूँ 992 पिक्सल। इसका अब बॉडी की मैं वही प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ, बैकग्राउंड रेड, सेव। अब इसकी बैकग्राउंड रेड होगी, और इससे जो नीचे वाली होगी उसकी बैकग्राउंड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सबके लिए ही यही हो रहा है। तो अच्छा जी, ये यहाँ पर, अब यहाँ पे ये जो इमेज है, इसके लिए इसको काम करता हूँ मैं इसके ऊपर। तो इसकी यहाँ से मैं ये डिटेल्स कैच कर लेता हूँ, ये दोनों कॉपी यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता हूँ। और ये हमारी सेम हो गई, और इसको भी 20 पिक्सल आ गई। यहाँ पे सेव, रिफ्रेश करता हूँ, तो इसकी अब स्टाइलिंग देख लेते हैं कि यहाँ पे भी हमारा ये सही वर्क कर रहा है। ठीक हो गया ये चीज़, लेकिन इसका सिर्फ मार्जिन टॉप देना पड़ेगा हमें।
मार्जिन टॉप -50 पिक्सल, -50 ज़्यादा हो गया, 40 पिक्सल, ये आई थिंक बेस्ट है। और इसको भी हम सेंटर में कर लेते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट टाइटल जो है इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट, यहाँ से सेंटर कर देता हूँ और मार्जिन जो है इसको भी कुछ नहीं देते हम, ये चीज़। और इसका इसके अंदर जो है मैं इसका बॉर्डर लेफ्ट जो है वो नन कर देता हूँ। यहाँ पे जो बॉर्डर आ रहा था वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है। और इसके अंदर भी हमारा बॉर्डर आ रहा था, तो इसका भी हम बॉर्डर पोस्ट टाइटल के अंदर भी रह के इसको भी बॉर्डर जो है हम ख़त्म कर देते हैं। तो आई थिंक ये हमारी मीडिया क्यूरीज भी है अप्लाई हो चुकी हैं। अब इसका हम जो बैकग्राउंड जो कलर है हमने इसको दिया था 992 की बैकग्राउंड को, वो हम ख़त्म कर देते हैं। और आई थिंक सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं और अब ये हमारे पास जो सारा डाटा है ये सारा रिस्पॉन्सिव हो चुका है, सब स्मॉल साइज में भी ये सही वर्क कर रहा है। ये हमारे पास मेन्यू भी सही काम कर रही है। अच्छा, एक और चीज़ की, ये जो मेन्यू है नेबर, इसके अंदर जितना भी डाटा है इसको अगर आप सेंटर में करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अगर इस तरह रखना चाहते हैं तो इस तरीके से भी ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ सेंटर में आ जाए। तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है इसकी क्लास क्या है तो इसका एक और तरीका क्या है, आप यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट के ज़रिए से भी इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको कैच कर सकते हो इस टूल के ज़रिए से, यहाँ से इसको कैच किया जाता है और यहाँ पर इसकी HTML आ रही होती है, ठीक है। यहाँ पे HTML है और यहाँ पे CSS है, ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। ये हमारे सारे सेंटर में आ गए। तो पहले हम ये वाली जो क्लास है हमने किसको दी है, ये जो हमारा पूरा है इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और अपनी CSS में आकर अपनी सबसे स्मॉल मीडिया क्यूरी के अंदर आता हूँ यहाँ पर, क्योंकि स्मॉल के अंदर ही हमारी ये चीज़ अप्लाई हो रही है। पेस्ट और टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ, सॉरी, सेव करके अब यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं और जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो हमारा टेक्स्ट सेंटर में है। अब इसके अंदर जो मौजूद डाटा है ये हमारा सेंटर में नहीं, तो उसके लिए भी हमारे पास तरीका है कि हम इसको अब कैच करता हूँ मैं। अब इसकी यहाँ पे स्टाइलिंग देखते हैं कि ये कौन सा, ये यहाँ पे इसको एंटर करके देखते हैं, हमारा टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो ये भी सेंटर में आ गया, ठीक है। तो इसकी यहाँ से मैं सारी कॉपी कर लेता हूँ, जो भी इसका पाथ है वो यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे अब इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा अब ये मुकम्मल तौर पर रिस्पॉन्सिव हो गई है साइट। ठीक हो गया। तो ये हमारी बेसिक जो साइट है ये क्रिएट हो चुकी है, फ्रंट पेज। अब इसके बाकी पेजेस, कॉन्टैक्ट अस का पेज जो है वो हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में क्रिएट करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।